Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have lecture number 3 from chapter number 8. जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स देखा कि हमने किंगडम फंजाई का चैप्टर स्टार्ट किया था। अब तक हमने फंजाई का इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ फंगस और न्यूट्रिशन इन फंजाई पढ़ा और साथ में रिप्रोडक्शन इन फंजाई जो है वो पढ़ा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई के टोटल 4 ग्रुप्स जो बनाए गए हैं, हर ग्रुप के जो है वो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ दिए गए। Classification of fungi into 4 main groups is based primarily on the type of their sexual reproductive structures and methods of reproduction. Fungi की ये जो क्लासिफिकेशन की गई है, 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है फंजाई को, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये 2 करेक्टर्स पर बेस करती है। एक इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी स्ट्रक्चर्स ये बनाते हैं, और दूसरा इनमें मुख्तलिफ मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन से होते हैं। हाउएवर दीज ग्रुप्स ऑल्सो डिफर इन द टाइप ऑफ हाइफी। इन तमाम ग्रुप्स में जो है वो डिफरेंसेस भी हैं, सिमिलैरिटीज़ भी पाई जाती हैं। देर आर डिफरेंसेस इन सम अदर करेक्टर्स एज वेल, कुछ मुख्तलिफ खसूसियात। तो चारों ग्रुप्स के करेक्टर्स और एग्जाम्पल्स यहाँ टेबल में दी गई हैं। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करें, इसमें से MCQs आते हैं। सबसे पहला ग्रुप है उसे हम ज़ाइगोमाइकोटा कहते हैं। फाइलम ज़ाइगोमाइकोटा या ज़ाइगोमाइसीट्स जो है, इसकी टिपिकल एग्जांपल्स राइजोपस है, जिसे आम जुबान में ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ये MCQs में आता है कि किस फंगस को ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। राइजोपस उसका नाम है। ज़ाइगोमाइसीट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज़ाइगोस्पोर्स के ज़रिए होती है। ये सेक्सुअल स्पोर्स है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि फंजाई में कुछ फंजाई के ग्रुप्स हैं जिनमें सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, जैसे कि ये ज़ाइगोस्पोर्स हैं। इसके बाद ज़ाइगोमाइसीट्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स के ज़रिए होती है, विच आर फॉर्म्ड इन द स्पोरेंजिया, जो स्पोरेंजिया में बनते हैं। तो कल मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरेंजिया के हवाले से भी आपको बताया था। ज़ाइगोमाइसीट्स में जितने भी फंजाए हैं उनके अंदर नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी पाए जाते हैं। तो शुरू में फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइफी का डिफरेंस बताया था। इसकी एक और एग्जांपल भी दी हुई है राइजोपस के अलावा, पाइलोबोलस। इसे स्पिटिंग फंगस भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, MCQs में आ जाता है कि इस फंगस को स्पिटिंग फंगस जो है वो कहा जाता है। इसके बाद दूसरा ग्रुप है एस्कोमाइकोटा। इन्हें एस्कोमाइसीट्स या सैक फंजाई भी कहा जाता है। इनकी एग्जाम्पल हैं यीस्ट, मॉरल्स, ट्रफल्स, पाउडरी माइल्ड्यूज एंड मोल्ड्स। इनमें जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उन्हें एस्कोस्पोर्स कहा जाता है, जो कि एक सैक लाइक एसाई के अंदर या एस्कस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कुनिडिया के जरिए होती है, विच आर कट ऑफ फ्रॉम टिप्स ऑफ कुनिडियोफोर, जो स्पेशल हाइफी के ऊपर लगते हैं, जिन्हें कुनिडियोफोर्स कहते हैं। इनके जो हाइफी हैं वो सेप्टेट हाइफी होते हैं और इनमें लेंथी डाइकैरियोटिक फेज इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाई जाती है। इसके बाद बेसिडियोमाइसीट्स या बेसिडियोमाइकोटा, इन्हें क्लब फंजाई भी कहते हैं। ये भी MCQs में आ जाता है कि किस ग्रुप को क्लब फंगस, किसको सैक फंगस कहा जाता है। ज़ाइगोमाइसीट्स को कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। ये आगे चल के आ जाएगा, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताता हूँ। बेसिडियोमाइकोटा की एग्जांपल्स हैं मशरूम्स, रस्ट, स्मट, पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंजाई। इनके जो सेक्सुअल स्पोर्स है उन्हें बेसिडियो स्पोर्स कहा जाता है, विच आर बॉर्न ऑन क्लब शेप्ड बेसिडिया। क्लब की शक्ल के जो है बेसिडिया होते हैं, उनकी टिप के ऊपर 4 बेसिडियो स्पोर्स लगते हैं, जो कि सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व नहीं की गई, अनकॉमन है। इनके हाइफी सेप्टेट होते हैं जैसे कि एस्कोमाइसीट्स के थे, और इनमें भी लेंथी डाइकैरियोटिक फेज पाई जाती है। इसके बाद चौथा ग्रुप है ड्यूटीरोमाइकोटा। इन्हें ड्यूटीरोमाइसीट्स भी कहते हैं। इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं ऑब्जर्व की गई। इनके एग्जाम्पल हैं स्पर्जिलस, पेनिसिलियम और ऑल्टरनेरिया। सेक्सुअल फेज हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व्ड इन ड्यूटीरोमाइकोटा। इसी मुनासबत से इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि जिस फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो परफेक्ट फंगस है। तो जो ऊपर वाले 3 ग्रुप्स हैं वो परफेक्ट फंजाई हैं, और ये जो आखिरी ग्रुप है ड्यूटीरोमाइसीट्स, ये इम्परफेक्ट फंजाई। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगरचा होती है वो कोनिडिया के जरिए होती है, और इनमें हाइफी वेरिड हैं। वेरिड का मतलब कुछ ग्रुप्स में सेप्टेट हाइफी हैं, ड्यूटीरोमाइकोटा के कुछ एग्जाम्पल्स में सेप्टेट और कुछ में नॉन सेप्टेट हाइफी, दोनों टाइप के हाइफी पाए जाते हैं। तो अब हम सबसे पहला ग्रुप, ये जो ज़ाइगोमाइकोटा है, ज़ाइगोमाइसीट्स है, इसके बारे में हम इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं। ज़ाइगोमाइकोटा और ज़ाइगोमाइसीट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं रेड में ऊपर लिखा हुआ है, इन्हें कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहा जाता है आम जुबान में। ड्यूरिंग देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ाइगोट फॉर्म डायरेक्टली बाय द फ्यूजन ऑफ हाइफी forms temporary dormant thick walled resistant structures called zygospore। तो इनकी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस ग्रुप के ये करेक्टर्स, इनके जो हाइफी हैं नॉन सेप्टेट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये भी आगे आपने शामिल करना है जो टेबल के अंदर दिया गया है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स के जरिए होती है जो स्पोरेंजिया में बनते हैं। इनमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें जाइगोस्पोर, इसी के बारे में यहाँ सबसे पहले बताया गया कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनता है। और जाइगोट कैसे बनता है? दो हाइफी आपस में फ्यूज़ करते हैं और उनके फ्यूज़ करने से टेम्परेरी डॉर्मेंट, टेम्परेरी का मतलब आर्जी, डॉर्मेंट का मतलब जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो, सोया हुआ हो, थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, मोटी दीवार वाली स्ट्रक्चर बनती है जिसे जाइगोस्पोर कहते हैं। इसी मुनासबत से इस ग्रुप को जाइगोमाइसीट्स का नाम दिया गया। जैसा कि आप इस फिगर में देखें, यहाँ पर जो है वो ये दो जो है वो अपोजिट मेटिंग एक रेड में दिखाई गई है, एक ग्रीन के अंदर दिखाई गई है। जो इनके हाइफी ये देखें ये फ्यूज़ कर रहे हैं। ये जब फ्यूज़ करते हैं तो उसके बाद एक प्लस टाइप का, एक माइनस टाइप का, और उसके बाद जो है वो इनके अंदर ये देखें गेमेटेंजिया बनते हैं। गेमेटेंजिया से ये जाइगोस्पोर बन गया। अब जाइगोस्पोर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ये बताया गया, चूँकि इसमें पहले होगी प्लाज्मोगेमी, फिर होगी कैरियोगेमी, यानी न्यूक्लियर फ्यूज़ करेंगे। जब न्यूक्लियर फ्यूज़ कर जाएंगे तो जाइगोस्पोर, ये एक तरह का जाइगोट ही होता है। फिर जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बनाता है। नए माइसीलियम पर फिर जो है वो ये आप देख सकते हैं स्पोर्स दो किस्म के लगते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट। जो रेड टाइप वाले हैं उनसे फिर रेड माइसीलियम बनता है, जो ग्रीन टाइप वाले हैं उनसे ग्रीन माइसीलियम बनता है। तो ये इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हेंस मायोसिस टेक्स प्लेस व्हेन जाइगोस्पोर जर्मिनेट। जैसे ही जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है तो उसमें मायोसिस होती है एंड हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस। जैसा कि आपने देखा ये जाइगोस्पोर जर्मिनेट किया, माइसीलियम बना, इसमें मायोसिस हुई। मायोसिस के जरिए हैप्लॉइड स्पोर्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ बताए गए हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस न्यू माइसीलियम। स्पोर्स जैसे ही जर्मिनेट करते हैं नया माइसीलियम बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स इज कॉमन। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए, जो मैंने आपको जनरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में स्पोर्स का तरीका बताया था कि फंजाई के कुछ हाइफी वर्टिकल होते हैं, उनकी टिप के ऊपर स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं किसी सूटेबल सबस्ट्रेट पे गिरने के बाद और दे गिव राइज टू न्यू माइसीलियम, नया माइसीलियम। हाइफी इनके जो है वो सीनोसाइटिक यानी नॉन सेप्टेट हैं, ये टेबल के अंदर भी बताया गया। नॉन सेप्टेट हाइफी को सीनोसाइटिक हाइफी भी कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स वही टेबल वाली एग्जांपल है, राइजोपस विच इज़ फाउंड ग्रोइंग ऑन स्पॉइलिंग मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट्स। ये ब्रेड और फ्रूट्स के ऊपर जो है वो जो बासी ब्रेड और फ्रूट होते हैं उनके ऊपर ग्रो करता है। तो ये इसका लाइफ साइकिल दिया गया। इसमें जो ग्रीन कलर में शो किया गया है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है, और जो ब्लू साइड है ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, क्योंकि ए सेक्सुअल इस ब्लू साइड में सिर्फ स्पोर्स ही बन रहे हैं। तो स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोडक्शन हो तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन अगर दो हाइफी फ्यूज़ करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये पूरी डायग्राम इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक ग्रीन और एक ब्लू। ग्रीन हिस्सा सेक्सुअल फेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू हिस्सा जो है ए सेक्सुअल फेज़ को। तो ये इसका पूरा लाइफ साइकिल है जाइगोमाइसिट्स। इसके बाद दूसरे ग्रुप की हम बात करते हैं, एस्कोमाइसिट्स। टेबल में जो दिया हुआ है इनके बारे में वो एक बार फिर देख लें। एस्कोमाइकोटा, इन्हें सैक फंजाई भी कहते हैं। इनके एग्जांपल यीस्ट, मॉरल, ट्रफल, पाउडरी माइल्ड्यूज और मोल्ड्स हैं। इनमें सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिन्हें एस्कोस्पोर्स कहते हैं, जो कि एसाई के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के जरिए होती है, जो कोनिडियोफोर की टिप पे लगते हैं। इनके हाइफी सेप्टेट होते हैं और इनमें लेंथी डाइकैरियोटिक फेज है। इसका मतलब इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 स्टेजेस आएंगी। तो ये सेकंड टॉपिक आज का हमारा जो है वो थर्ड टॉपिक इनफैक्ट हम कहेंगे। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के टेबल था, उसके बाद जाइगोमाइसीट्स और इसके बाद एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स जैसा कि आप रेड में देख सकते हैं इन्हें सैक फंजाई भी कहा जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई। ये नोट कर लें, ये बोर्ड में MCQ आया था कि फंजाई में जितने ग्रुप्स हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो एस्कोमाइसीट्स का। दे हैव इंक्लूडिंग ओवर 60,000 स्पीशीज़। 60,000 से ज़्यादा इनकी स्पीशीज़ हैं। 50% और सो अकरिंग इन लाइकन। इनमें से आधे से ज़्यादा जो हैं वो लाइकन एसोसिएशन में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। लाइकन आपको पता है एक फंजाई और एल्जी या ब्लू ग्रीन एल्जी या दोनों के दरमियान, तीनों के दरमियान जो है एसोसिएशन को हम लाइकन कहते हैं, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था। एंड सम सच एज मॉरल्स, और कुछ ऐसे हैं जो मॉरल्स की शक्ल में हैं। कुछ माइकोराइजल एसोसिएशन भी करते हैं जो कि प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएटेड फंजाई हैं। तो मोस्ट आर टेरेस्ट्रियल, इनमें से ज़्यादातर जो है वो खुश्क इन्वायरमेंट में रहते हैं। दो सम आर मेरीन और फ्रेश वाटर, कुछ समंदर के पानी में और कुछ ताज़ा पानी में पाए जाने वाली भी स्पीशीज़ हैं। द ग्रुप शोज डाइवर्सिटी फ्रॉम यूनिसेलुलर यीस्ट टू लार्ज कप फंजाई एंड मॉरल्स। तो इनके साइज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो इस ग्रुप में सबसे छोटे साइज़ के जो हैं वो यूनिसेलुलर यीस्ट हैं जो इसी ग्रुप में शामिल है, और जो सबसे बड़े साइज़ के हैं वो कप फंजाई कहलाते हैं और मॉरल्स कहलाते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। जैसा कि आप ये रेड कलर के देख रहे हैं फिगर में,
जैसे ये मटर का एक फली होती है, उसकी तरह के ये एक को हम एस्कस कहते हैं। ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो है वो एसआई जो है वो दिखाए गए। सॉरी, ये ज़रा बंद हो गया था। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, हर सैक को एस्कस कहते हैं, और ये काफ़ी सारे बने हुए हैं, इन्हें एसाई कहा जाता है। ज़्यादा को, प्लूरल को एसाई कहते हैं। एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। द ग्रुप शोज, ये हो गया, सॉरी, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एस्कोस्पोर्स बाय मायोसिस। मायोसिस के जरिए बनते हैं। इनसाइड देयर कैरेक्टरिस्टिक सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एसाई, सिंगल एस्कस कहते हैं। मायोसिस फॉलोज न्यूक्लियर फ्यूजन। मायोसिस के बाद जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे ही हो जाती है उसके बाद मायोसिस शुरू हो जाती है इनसाइड द एस्कस। कॉमनली 8 एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड ईच एस्कस। हर एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। ये एस्कोस्पोर्स इनके सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। मोस्ट सैक फंजाई हैव एसाई इनसाइड मैक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प। अब ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बनी है, जिसमें ये 1 2 3 4 5 एस्कस दिखाए गए, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम एस्कोकार्प कहते हैं। ये इनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। फ्रूटिंग बॉडी हम कहते हैं जिसमें बहुत सारे एस्कस लगे हुए हों। ये इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। द विजिबल मॉरल्स एटसेट्रा। मॉरल्स के अंदर ये जो आपको मॉरल देखने में नज़र आएगा, ये बेसिकली एक फ्रूटिंग बॉडी होती है। मशरूम आपको जो नज़र आता है, ये एक फ्रूटिंग बॉडी होती है। देयर हाइफी आर सेप्टेड। अगरचा मशरूम इसमें जो है वो शामिल नहीं होते, वो बेसिडियोमाइसीट्स में आते हैं। उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। देयर हाइफी आर सेप्टेट। इनके हाइफी सेप्टेट हैं। ये टेबल में भी मैंने आपको बताया। दे हैव लेंथी डाइकैरियोटिक फेज। इनमें डाइकैरियोटिक फेज है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जब दो हाइफी एक दूसरे के करीब आते हैं, प्लाज्मोगेमी के फ़ौरन बाद कैरियोगेमी नहीं होती, बल्कि दो न्यूक्लियाई कुछ वक्त के लिए टेम्परेरीली इकट्ठे रहते हैं। इस स्टेज को डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। उसके बाद फिर कैरियोगेमी होती है और फिर मायोसिस होती है। तो दे हैव लेंथी डाइकैरियोटिक फेज दैट फॉर्म्स एस्कोकार्प, और उसी डाइकैरियोटिक फेज में ये रिप्रोडक्टिव एस्कोकार्प बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। द रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली बाय कोनिडिया। ये टेबल में मैंने आपको बताया कि इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के जरिए होती है। दैट आर ऑफन डिस्पर्स्ड बाय विंड, जो कि कोनिडिया सबस्ट्रेट तक विंड के जरिए डिस्पर्स्ड होते हैं। अब इनकी एक एग्जांपल यीस्ट के बारे में बताया गया। यीस्ट आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई। ये यूनिसेलुलर है, एक सेल पर मुश्तमिल हैं और माइक्रोस्कोप में नज़र आने वाले फंजाई हैं। डिराइव फ्रॉम ऑल द 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फंजाई, बट मोस्टली एस्कोमाइसीड्स। यीस्ट जो है यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई हैं, जिन्हें बाकी तीनों ग्रुप्स में भी रखा जा सकता है, क्योंकि इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स बाकी तीनों ग्रुप से भी रिजेंबल करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मोस्टली एस्कोमाइसीड्स से रिजेंबल करते हैं, इसलिए आपकी बुक में इन्हें एस्कोमाइसीड्स में दिया गया। एंड रिप्रोड्यूसिंग मोस्टली एसेक्सुअली बाय बडिंग। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के ज़रिए होती है। हाउएवर, बडिंग के बारे में मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था। हाउएवर, यीस्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फॉर्मिंग एसाई और एस्कोस्पोर्स और बिसिडिया और बिसिडियो। अगर ये एस्कोस्पोर्स बनाएंगे तो फिर इन्हें एस्कोमाइसीट्स में स्टडी किया जाएगा। अगर ये बेसिडियोस्पोर्स बनाएंगे तो फिर इन्हें बेसिडियोमाइकोटा के अंदर रखा जाएगा, दूसरे ग्रुप में हम रखेंगे। तो डिपेंड करता है ये किस टाइप के सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। आपकी बुक में जो है वो इन्हें एस्कोमाइसीट्स में शामिल किया गया क्योंकि ये एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इनके यीस्ट एक यूनिक किस्म का जो है वो फंगस है। एक तो इसका माइसीलियम नहीं होता, ये यूनिसेलुलर होता है। इसके अलावा ये बाकी 3 ग्रुप्स में भी इसे रखा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये रिजेंबल एस्कोमाइसीट्स में करता है। However, yeast reproduce sexually by forming ascospores or basidiospores. They ferment carbohydrates. ये बेसिकली फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन से मुराद है बगैर ऑक्सीजन के ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करना टू एथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक अल्कोहल एथानॉल बनता है। एथानॉल C2H5OH को कहते हैं। इथाइल अल्कोहल भी इसे कहा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बिकॉज ऑफ दिस फीचर एंड मैनी अदर रीजंस, दीज आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। फर्मेंटेशन की एबिलिटी रखने की वजह से यीस्ट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहमियत का हामिल होता है, और ये हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का होगा। सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई, ये यीस्ट का साइंटिफिक नेम है, इज़ सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई इज़ द मोस्ट कॉमनली एक्सप्लॉयटेड यीस्ट। ये सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल में आया जाने वाला यीस्ट है, जो कि इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ होता है। तो इकोनॉमिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म।
तो ये एस्कोमाइसीट्स के बारे में था। तो पहले 2 ग्रुप्स जो है वो टेबल के अंदर जो दिए गए थे वो हमने स्टडी कर लिया। आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, आप लोगों ने ये टेबल याद करना है और इसको लिखना है। इसके अलावा जो है वो आपने ज़ाइगोमाइसीट्स में ज़ाइगोस्पोर क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है। तो ये जो ज़ाइगोस्पोर तक लाइन है, 2 लाइन्स हैं, ये इसका आंसर है। इसके अलावा जो है वो ये इसका लाइफ साइकिल है, ये आपने याद करके इसको ड्रॉ करना है। इसके बाद कॉन्जुगेटिंग फंजाई इन्हें क्यों कहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 डिफरेंट हाइफी आपस में कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, तो इस वजह से इन्हें कॉन्जुगेटिंग फंजाई कहा जाता है। उसके बाद एस्कोमाइसीट्स जो है ये पूरे का पूरा याद करें, ये 4 नंबर के नोट में भी आ जाता है, तो ये पूरा याद करके आपने लिखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।